हीरा अनमोल जन्म मनुष्य शरीर। बाकी जितने भी शरीर हैं हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन आत्मा के लिए जो शरीर सबसे दुर्लभ है, किसी भी मोल पे कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता, वो मनुष्य शरीर है। और ये दुर्लभ इसलिए कहा गया कि आत्मा को ओम हरि अल्लाह राम से बिछड़े हुए सदियां गुजर गई, युग बीत गए, मालूम नहीं कब से आत्मा तड़फ रही है, व्याकुल है। और तड़फती हुई आत्मा को, व्याकुल आत्मा को आवागमन से, जन्म मरण से आज़ादी का मौका किसी जन्म में मिला है तो वो जन्म है मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म। बाकी जितने भी शरीर हैं उनमें आत्मा आवागमन से आज़ाद नहीं हो सकती, जन्म मरण से आज़ाद नहीं हो सकती। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्रभु ने मौका दिया है, मालिक ने मौका दिया है कि ये जन्म मरण से आज़ाद हो जाए। लेकिन ये संभव तभी है जब सुमरन किया जाए, जब भक्ति की जाए। जब तक जीवात्मा मनुष्य शरीर में ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत नहीं करती, तब तक आवागमन से आज़ाद नहीं हो सकती। जन्म मरण का चक्कर बड़ा लंबा है। धर्मों में हमने पढ़ा सदियां गुजर गई आत्मा को भटकते हुए, युग बीत गए। अलग अलग धर्मों में भाषा जरूर अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब यही है कि आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग हो गए, सदियां गुजर गई, बहुत समय हो गया। एक जन्म मरण का दुख भयानक है, और 84 लाख बार जन्म लेना, 84 लाख बार मरना, उसका दर्द कितना आत्मा को सहना पड़ता होगा, कहने सुनने से परे। मनुष्य शरीर जो सर्वोत्तम है, इसके जन्म मरण का जो दुख है वो धर्मों में लिखा है कि जन्म के समय आत्मा जठर अग्नि में रहती है, मां के गर्भ में रहती है, बहुत टेम्परेचर होता है, चारों तरफ गंदा खून, आत्मा शुरू में आ जाती है और फिर शरीर बनता है। तो वो व्याकुलता, बेहद परेशानी, तड़पती हुई आत्मा मालिक को बुलाती है, मालिक का नाम लेती है, मालिक में लिब लग जाती है, और आत्मा तड़पती हुई व्याकुलता से मालिक को बुलाती है तो उसका ध्यान मालिक से जुड़ जाता है, उसका ख्याल मालिक से लग जाता है, तब जाके ये शरीर बनता है, शरीर की रचना होती है। और शरीर बनके जब आत्मा बाहर आती है तो उसकी लिब मालिक से टूट जाती है एकदम से, और दुनिया की हवा ऐसी लगती है, कभी कभार रोती है मालिक की याद में। नन्हे शिशु को आपने देखा होगा, कभी कभी वो बेवजह ही तड़फ के रोने लगता है। वो उस मालिक से टूटी लिब की वजह, उसका ध्यान मालिक से ताजा ताजा टूटा होता है। वो आंखें मूंदता है कि मेरा दुनिया में ध्यान ना जमे, लेकिन धीरे धीरे माया ये काल की ऐसा असर करती है कि दयाल की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटता चला जाता है और दुनिया में वो खोता चला जाता है। तो बेहद दुख दर्द उठा के आत्मा शरीर धारण करके इस संसार में आती है, और जब मरती है, मनुष्य शरीर जब छूटता है, तो इसमें भी बेहद दर्द होता है। हिंदू महापुरुषों ने लिखा है, जैसे 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, आदमी को दर्द हो मरे ना, जितना दर्द उसे उससे होता है, इससे कई गुना बढ़ के दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। इस्लाम धर्म में लिखा है, कांटेदार झाड़ी गुद्दे के रास्ते डाल के मुख के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे शरीर का हाल होता है वैसा हाल आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसे झेलना पड़ता है। और यही बात
सिख धर्म में लिखी है, जिंद निमाणी कडिए हड्डा को कुड़कार, कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो ऐसा होता है कि सारा शरीर टूट जाता है, जैसे सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, और फिर आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर जाती। इतने दर्द का एहसास होता है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, बेहद दर्द। तो आत्मा को भयानक दर्द तकलीफ झेलनी पड़ती है। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज दाता रहबर फरमाया करते, जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो और उस पे तिल्ले से कढ़ाई की गई हो, उस पे कांटेदार झाड़ी रख के उसको खींच के दूर कर दिया जाए तो जैसे तिल्ला तार तार हो जाता, वो रेशमी कपड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा का हश्र होता है, आत्मा को बेहद दुख उठाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जन्म मरण का इतना भयानक दुख है, और 84 लाख बार जन्म लेना मरना कितना दुख रहा होगा, कहने सुनने से परे है। और धर्मों में यह भी लिखा है कि आत्मा शरीर को ऐसे भी छोड़ती है जैसे हम कपड़ा उतार देते हैं। कपड़ा उतारा, नया पहन लिया। यह कब संभव है? इसके लिए ओम हरि अल्लाह राम के नाम से जुड़ना जरूरी है। उस ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उस नूरे जलाल अल्लाह ताला जिसने सारी सृष्टि खलकत फरिश्तों को बनाया, वो एक ओंकार वाहिगुरु जिसने सब कुछ बनाया, वो सुप्रीम पावर गॉड जिसने सब कुछ बनाया तैयार किया, उसका नाम लोगे तो मौत के समय चेहरे पे ज्यादा नूर आ जाता है। और आदमी कई तो बता के जाते हैं कि मैं फलां टाइम पे जाऊंगा, भाई मेरा मालिक लेने आया है। ऐसी खुशी होती है जो जिंदगी में कभी हुई नहीं होती, दर्द तो दूर की बात। सो राम नाम में, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक की भक्ति से ही ये सब कुछ संभव है, अन्यथा भाई जन्म मरण के दुख भोगने पड़ते हैं। और मालिक की भक्ति से 84 लाख जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है। इस जन्म में मौत का डर तो होता ही नहीं, बल्कि आगे से भी जन्म मरण का जो दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। इसलिए मालिक का नाम लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। और उसको लेने में कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई कपड़ों का रंग नहीं बदलना, कोई धर्म जात मजहब नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना। आप अपने घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, प्रभु की भक्ति इबादत कर सकते हैं। क्योंकि मालिक का नाम लेने से, प्रभु की भक्ति इबादत करने से इंसान के जन्म मरण का चक्कर तो खत्म होता ही होता है, बल्कि आवागमन से भी मुक्ति मिलती है, आवागमन से भी मोक्ष मुक्ति मिलती है। और जीते जी जितने गम दुख दर्द चिंता बीमारियां हैं वो भी पहाड़ जैसी अगर हैं तो कंकर में बदल जाया करती हैं। इसलिए हर किसी को मालिक का नाम लेना चाहिए, हर किसी को प्रभु की भक्ति इबादत करनी चाहिए। उस भक्ति में ही खुशियां हैं, उस भक्ति में ही इंसान को चैन आता है, आनंद आता है, लज्जत मिलती है। तो भाई मालिक का नाम सुखों की खान है, मालिक का नाम खुशियां देने वाला है, मालिक का नाम खुशियां बरकरार रखता है। जैसे आपको खुशियां मिल गई, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन वो खुशियां हमेशा बरकरार रहें, वो खुशियां कभी कम ना होने पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप मालिक का नाम लेते रहें। अरे जोर क्या लगता है आपका?
अगर सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट देने से मालिक के नाम से आपके भयानक कर्म कट जाते हैं, तो आप मालिक का नाम लेते क्यों नहीं, भक्ति इबादत करते क्यों नहीं? मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। इंसान मालिक का नाम ले तो ही खुशियां मिलती हैं। जब मालिक का नाम लेना बंद कर देता है तो उसे अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो मालिक का नाम बिना दाम के मिलता है। मालिक का नाम लेने में कोई दाम नहीं लगते और हैरानी है फिर भी लोग मैं फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, अभी ठहर के लूंगा। क्यों भाई, क्या तेरे पास भरोसा है कि वो आने वाला टाइम तेरे हाथ में है? श्वास आए ना आए ये तो राम जी जाने, अल्लाह मालिक जाने किसके कितने श्वास बकाया हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय रहते मालिक को याद करो, भक्ति इबादत करो। जो समय की कदर करते हैं उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसा करता है, और जो समय की कदर नहीं करते वो हमेशा पश्चाताप में रहते हैं। तो मनुष्य जन्म रूपी समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। इसमें उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो। दुनिया में ऐशो आराम के लिए आप कितना साजो सामान जुटाते हैं। गाड़ी चाहिए, रहने को बढ़िया घर बंगला बगीचा चाहिए, अच्छी औलाद हो, तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छा खाने पीने का सामान चाहिए। पर ये सारा तभी अच्छा लगता है अगर शरीर तंदुरुस्त है। बीमार इंसान को सोने के कमरे में बिठा दो, गोल्ड के कमरे में बिठा दो, 10 एसी लगा दो, क्या उसे कोई चैन आएगा? उसे कोई असर नहीं, चाहे आम मकान में हो चाहे उसमें। वो चारपाई पे लेटा है, कर्रा रहा है, दर्द ही दर्द शरीर में हो रहा है। इससे अच्छा है कि वो तंदुरुस्त रहे, चाहे एसी ना हो, गोल्ड ना हो, चाहे एक पेड़ के नीचे ना रहना पड़े, पर तंदुरुस्त जैसा कोई सौगात नहीं। तो अगर जीवन में तंदुरुस्ती चाहते हो कि आपको बीमारियां लगे ही ना, तो राम का नाम रेगुलर जपा करो। जैसे सुबह सुबह उठते हो, चाय नाश्ता लेना जरूरी, आप लेते हैं, खाना लेना जरूरी, दिन को भी खाना टाइम पे लेते, नहीं लेते तो अंदर चूहे कूदते हैं। सारा काम आप टाइम पे करते हैं। एक ही काम है जो टाइम पे नहीं करते, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद। उसके लिए भी टाइम निश्चित कर लो कि हाँ भाई मैं इस टाइम नाम जपूंगा, रात को भी इस टाइम जपूंगा ही जपूंगा। और उसका नाम जपने से तंदुरुस्तियां आएंगी, घर में बरकत आएगी और आने वाली परेशानियां उड़ती चली जाएंगी। क्यों नहीं थोड़ा सा टाइम देते, क्यों नहीं जरा सा समय देते? पता नहीं क्या इतना काम है आपके वश में हो, मौत आने वाली हो तो जमदूत को भी रिश्वत दे दो, मेरा अभी काम बाकी है यार, 5 लाख ले जा, मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ जा। पर वहां रिश्वत नहीं चलती। जब टाइम आ गया उसने तो आपकी सुननी नहीं, झट से ले जाना है। सो आप ये कहते हैं मुझे काम बहुत रहता है, सत्संग में नहीं आ सकता, बड़ा काम धंधा है, इमरजेंसी हो जाए, तेरा बच्चा बीमार हो जाए, देखते हैं काम कैसे चलेगा। कैसे छुट्टी ले लेता है झट से, तब काम कौन चलाता है? क्योंकि सत्संग को जरूरी नहीं समझता इंसान। जबकि सत्संग में बना बनाया सुमरन बचनों पे पक्के रहने वाले बेतहा ले जाते हैं। सो ये बहानेबाजी बड़ी अजीब लगती है। जब हम पूछते हैं किसी से, आप आए नहीं भाई, सत्संग आया करो बेटा, बहुत काम धंधा रहता है, बहुत रहता है भाई। वाकई वाकई रहता है इतना काम धंधा कि आप सत्संग का 1-2 दिन नहीं निकाल सकते? हमें तो नहीं जचता, आप साफ और सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि और कामों, ससुराल में शादी हो, देखते हैं कैसे नहीं जाते आप, मत जाओ। तब कैसे काम चल जाता है दफ्तरों में? तब तो 4 दिन की छुट्टी और 4 दिन की एप्लीकेशन दोस्त को पकड़ा के जाते हैं, यार ससुराल में शादी है, छुट्टी तो मैंने ले ली, बाई चांस वहां 1-2 दिन ज्यादा लगे तो एप्लीकेशन आगे कर देना। क्यों?
क्योंकि वहां जीजा जी जो होनी है, घर का जवाई राजा आया है और जवाई राजा यूं, वैसे कोई पूछता ही ना हो जाए तो। पर वैसे तो वहां वहां कैसे काम चल जाता भाई, दफ्तरों में कैसे सब जगह से छुट्टी मिल जाती है। सत्संग क्या फजूल है? अरे सत्संग फजूल के पाप कर्मों को जो आपको भोगने पड़ रहे हैं जला के राख कर देता है। इसलिए सत्संग में जरूर आया करो। हर धर्म में लिखा है, हमने सारे धर्म पढ़े हैं सदगुरु की कृपा से। हर धर्म में लिखा है सत्संग में भगवान विराजमान होते हैं और बेइंतहा मूसलाधार दया में रहमत बरसाते रहते हैं। क्या पता कौन सी रहमत आप पे बरस जाए और कैसे आप दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाएं। क्योंकि दुनिया में रहते तो आपको राम याद नहीं आता, घाटा पड़ने लगता है तो भगवान याद आता है, बीमारी लग जाए तो भगवान याद आता है, बच्चा बीमार हो, घर में तकलीफ हो, शरीर में दर्द हो तो भगवान याद आता है। वैसे तो तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के दिन रखे जा रहे हैं और उनमें एंजॉय करो, बस सारा दिन एंजॉय ही है, गप मारने का, चुगली करने का, निंदा करने का। किट्टी पार्टी है जी, उसमें क्या होता है, तेरा पति ऐसा, तेरा फलाना ऐसा, तेरा धिंकड़ ऐसा। ये चुगली पार्टी रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। कर कोई नाम ने, माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे रखना तो यही चाहिए ना भाइयों को भी। जो भी आप एंजॉय के लिए पार्टी लगती है, एंजॉय चुगली पार्टी कैसा रहेगा? कभी नहीं रखोगे। वैसे होता तो यही कुछ है। बैठ जाओ, आप चुगली निंदा छोड़ दो, देखते हैं पार्टी में क्या करते हो। हम स्कूल में गए, लड़कियां थी, कॉलेज था, स्कूल था, बच्चे बैठे थे अपने वहां आश्रम में। हमें याद नहीं कौन सा बच्चा था, तो स्कूल में बैठे बैठे हमने उनसे कहा, बेटा आप सिमरन किया करो, भक्ति किया करो। कहते पिताजी आप आया करो। हमने कहा ठीक है, आप कोई बुराई छोड़ दो। कहने लगे हाँ जी आप बताइए, हमें बता दीजिए, हम वो बुराई छोड़ देंगे। हमने कहा पक्का? हमने कहते जी हाँ। सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे कहने लगे। हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए। एक ठीक ठाक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था। हमने कहा बेटा हमारे पास ही था, तू रो क्यों रहा है? तो उसने जो कहा जरा ध्यान से सुनना। कहने लगा पिताजी अगर चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? वाकई सच है, जरा सोच के देखो, चुगली निंदा अगर छोड़ दोगे तो करोगे क्या? बाकी बातें कौन सी रह जाती हैं? भाई कैसा है? ठीक हूं। काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर ऐसे बोल दिया तो अंदर जलन शुरू हो जाती, उसी टाइम तेजाब बनना शुरू हो जाता है। भगवान इसका बढ़िया चल रहा है, आग क्यों नहीं लगाई इसके? और अगर किसी ने कह दिया यार बहुत बुरा हाल है, बाहर से अच्छा यार मेहनत करना, अंदर से लड्डू फूटते हैं, बढ़िया हो गया, तो इसी काबिल था। सो किसी को खुश देख के आज के लोग खुश नहीं होते, बल्कि ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को खुश देख के। किसी को खुश देखते हैं, किसी को सुखी देखते हैं, बेहद दुखी हैं, बेहद दुखी, या अपने कर्मों की वजह से दुखी हैं। तो कर्मों से नेकर्म होने के लिए, कर्मों से बचने के लिए, कर्मों का दायरा जबरदस्त है, उनसे आपका बचाव हो, इसके लिए अगर कोई मूल मंत्र है, अगर कोई तरीका है, तो एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम का नाम है। जो मालिक का नाम लेते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, वही मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना करते हैं। सो यही कहा गया कि हीरा जन्म मिला है, इसमें मालिक का नाम जपो, ताकि हर तरह की परेशानियां, हर तरह की गंदी आदतें जो आपको लग चुकी हैं उनसे बच सको और मालिक की खुशियों से माला माल हो सको। मानस जन्म मिले भोग 84 प्यारे, इस देही को देवी देवते तरसे सारे, सब जूनों से ऊंचा है यह जन्म मिला प्रधाना। मनुष्य जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सर्वोत्तम शरीर प्रभु ने बनाया है, 5 तत्व से शरीर बने हैं,
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। किसी में एक है, जैसे वनस्पति है, इसमें एक तत्व मुख्यतः है, वो है पानी। आप सरसों का साग ले लो, हरे पत्ते ले लो, उसे 40-50 किलो सुखा दो, तोल के धूप में रख दो, और बाद में आप देखेंगे वो 5-4 किलो ही रह जाता है, क्योंकि सारा जो पानी है वो उसमें से उड़ जाता है। बाकी जो तत्व हैं लेश मात्र उसमें रह जाते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, उनमें आग और हवा होती है। रेगिस्तान साइड में